हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक खास चर्चा करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कौन है इकरा हसन, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने कैराना लोकसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसको लेकर काफ़ी खासी चर्चा हो रही है। तो आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं आखिर कौन है इकरा हसन, जो कैराना से समाजवादी पार्टी की लोकसभा की प्रत्याशी बनाई गई है, और उसको लेकर मैं आप सबके बीच आज खास जानकारी आप सभी को देने वाला हूं। तो आप ध्यान से सुनिएगा कौन है इकरा हसन और लंदन रिटर्न उन्हें क्यों कहा जाता है। तो जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, सबसे पहले तो मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो आइए मैं बताता हूँ कौन है इकरा हसन और क्यों उस प्रत्याशी की सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है। आप ध्यान से सुनिएगा और स्टेप बाय स्टेप मैं आप सबको सब कुछ बताने वाला हूँ। आखिर कौन है इकरा हसन, इनका जिक्र इसलिए खास क्यों है। लंदन से पढ़ी इकरा हसन को अखिलेश यादव ने कैराना से लड़ने के लिए उतारा है। इनकी कहानी क्या है, ये क्यों राजनीति में आई और कैसे ये लोकसभा चुनाव लड़ रही है। दरअसल आपको बता दें, कल समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें इकरा हसन का नाम सबसे ऊपर आया। इकरा हसन को समाजवादी पार्टी ने कैराना लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया। इकरा हसन दिवंगत पूर्व सांसद मनव्वर हसन की बेटी है। इकरा हसन को समाजवादी पार्टी ने कैराना लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इकरा के भाई नाहिद हसन कैराना से समाजवादी पार्टी से लगातार तीसरी बार के मौजूदा विधायक हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान कैराना विधायक नाहिद हसन जेल में थे और पूरी लीड अकेले इकरा हसन ने संभाली और पूरे चुनाव प्रचार का कैंपेन में हिस्सा लिया और अपने भाई नाहिद हसन को 2022 के विधानसभा में चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजा। और ये इकरा हसन की बहुत बड़ी कामयाबी थी। अपने भाई के जेल में बंद रहते उन्होंने बहुत ही हिम्मत और दमदारी दिखाई और मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब और लगातार विपक्ष पर हमलावर बड़ी सादगी से उन्होंने इस चुनाव को फतेह किया। उस दौरान इकरा हसन ने ही अपने भाई के चुनावी प्रचार का जिम्मा संभाला था और 2022 के चुनाव में अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। लंबे समय से इकरा हसन को लोकसभा प्रत्याशी बनाने की क्षेत्र में मांग उठ रही थी। कैराना मुजफ्फरनगर उन सीटों में सबसे खास थी जिसे लेकर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव में सहमति नहीं बन पा रही थी। बाद में जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ चले जाने के बाद, रालोद के सपा गठबंधन से अलग होने के बाद अखिलेश यादव के लिए इस सीट पर इकरा हसन को उतारने की राह और आसान हो गई। सपा को उम्मीद है कि इकरा हसन की लोकप्रियता और उनके परिवार की राजनीतिक विरासत पार्टी को कैराना लोकसभा सीट पर दर्ज करने में मदद करे। तो इकरा हसन ने कहां से पढ़ाई की है, इसको लेकर मैं आप सबके बीच आज खास चर्चा करने वाला हूं। दरअसल आपको बता दें, इकरा हसन ने दिल्ली के श्री राम लेडी कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल लॉ की पढ़ाई उन्होंने कंप्लीट की। और ये एक बहुत खास जानकारी है। हसन को राजनीति विरासत में मिली। उनके दादा पूर्व पूर्व कैराना सांसद मरहूम अख्तर हसन 1984 में कैराना लोकसभा सीट से कांग्रेस से विजयी रहे, जिसमें उन्होंने मायावती को हराया था। उनके पिता लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद यानी चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। और वहीं उनकी माता कैराना की पूर्व सांसद तबस्सुम हसन कैराना से 2 बार सांसद रही है और पिछले चुनाव में वो चुनाव हार गई थी। ये उनका तीसरा लोकसभा चुनाव था। और मौजूदा वर्तमान दौर में हम बात करें उनके भाई की, तो कैराना से समाजवादी पार्टी से लगातार तीसरी बार के विधायक हैं कैराना विधायक नाहिद हसन, और कैराना से रह चुकी है उनकी माता भी 2 बार की सांसद। इकरा हसन की माता तबस्सुम हसन एक बार बसपा, एक बार सपा रालोद गठबंधन से कैराना लोकसभा की संसद रह चुकी है। सपा से इकरा हसन को कैराना लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। माना जा रहा है कि सीट पर इकरा हसन अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी टक्कर देने में सक्षम है, क्योंकि इस सीट पर मुसलमानों की खासी संख्या है। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा रालोद बसपा गठबंधन के बावजूद ये सीट भाजपा के प्रदीप चौधरी ने जीत ली थी। दिलचस्प है कैराना का समीकरण अब की बात।
तब बीजेपी के प्रदीप चौधरी को 5,66,961 वोट मिले थे। सपा कैंडिडेट तबस्सुम हसन को 4,74,801 वोट पिछले 2019 लोकसभा चुनाव में मिले थे। पिछली बार सपा, बसपा और आरएलडी के एक साथ थे। इस बार सियासी समीकरण बदले हैं। कांग्रेस सपा के एक साथ लड़ने की संभावना बन सकती है। हालांकि इंडिया गठबंधन में दोनों दलों के बीच यूपी में सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला अब तक नहीं निकला। चाहे जो हो, इकरा हसन की दावेदारी के बाद अब कैराना सीट पर एक दिलचस्प चुनाव जरूर की जा सकती है। और इकरा हसन के लिए कैराना कोई नया नहीं है। वो 9 साल से लगातार राजनीति में सरकीले, लगातार लोगों के बीच में पहुंच रही है और लगातार अपने चुनाव प्रचार में, जैसे उन्होंने अपने भाई के लिए चुनाव लड़ा था, ऐसे ही वो अब भी अपने लिए लगातार लोगों के बीच में है। लंदन यूनिवर्सिटी कानून की पढ़ाई की है। लंदन से LLM करके लोटिया इकरा राजनीति में अपना दम दिखाएगी। कैराना इकरा के लिए नया चेहरा नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार इकरा करीब 9 वर्ष से राजनीति में है और इकरा हसन के साथ जो उम्मीदवार 5 और उम्मीदवार घोषित किए हैं। समाजवादी पार्टी ने कैराना समेत कुल 5 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। सपा ने वाराणसी सीट से सुरेंद्र सिंह पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें, इस सीट पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में सांसद है। वाराणसी के अलावा बदायूं सीट से शिवपाल सिंह यादव चुनाव मैदान में उतरे हैं। इस सीट से पूर्व में धर्मेंद्र यादव 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। इसी तरह सपा ने बरेली से प्रवीण सिंह एरोन राजपूत और हमीरपुर लोकसभा से अजेंद्र सिंह राजपूत को अपना चेहरा बनाया। तो देखने वाली बात यह होगी अब की बार लोकसभा में कैसा प्रचार होता है और क्या इनको लेकर राजनीति बनती है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया इकरा हसन के बारे में। आखिर इकरा हसन है कौन, जो समाज देश में काफी पॉपुलर हो चुकी है। आज इकरा हसन किसी की भी पहचान की मोहताज नहीं है। लगातार वो सुर्खियों में रहती है। उनकी पॉपुलरिटी उन्हें खास बनाती है। अपनी सादगी से लोगों का दिल जीतने वाली और लगातार लोगों के बीच में रहने वाली इकरा हसन का युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है और लगातार जहां भी वो जाती हैं, उन्हें देखने वाले, उनके चाहने वालों की भीड़ लग जाती है। इकरा हसन के लिए ये चुनाव थोड़ा कठिन होने वाला है, लेकिन उनकी लोकप्रियता से अंदाजा लगाया जा सकता है इकरा हसन इस नेता में काफी प्रभावशाली नेता बनकर उभरने वाली है। तो दोस्तों, लगातार मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सबके बीच कुछ ना कुछ नई कड़ी लेकर आ रहा हूं। तो इसी बीच हमारा जो सफर था कैराना लोकसभा को लेकर था और कैराना लोकसभा में मामला यह था कि इकरा हसन कौन है जिन्हें कैराना लोकसभा से समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो ऐसे ही और खबरें और ऐसी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। जल्द लौटेंगे नई कहानी, नई बात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।